राम राम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो देखो दिन की शुरुआत हुई है साफ सफाई के साथ है। मैं करी अंदरू साफ सफाई और मम्मी लग रही आज बखड़ी बारी काटने खातर और बाहर आ रही है ओस। तो मैं चौकी पर बैठी मम्मी ने देखी मैं मम्मी की साफ सफाई करने लग रहा है। तो मैं मम्मी ने बताई मम्मी अट रही कूट लो अट रही हो। और यह देखो मैं अंदरू साफ सफाई पहले ही कंप्लीट कर दी है। और बारह कणक को माहौल ही है कि उसकी वजह भी ग्रो करनी चालू हुई है। ठंड में ग्रो है। नहा दो खाना पीना करके मैं गया आज बाजार क्योंकि मन जाना डॉक्टर कन और डॉक्टर कन आगे मैं गया मम्मी कन कर आए टावाद। तो बटू मम्मी ने भी कुछ सामान लेना बाजारों तो मम्मी ने लेके मैं तीनों जना यानी कि मैं प्रमोद और मम्मी आया शॉपिंग खातर। मम्मी और मैं मतलब थोड़ा मोटा सामान लेना बोल ले गए कोई हुई सूट साट तो ले ला गया। आप उस सामान में चल पड़े वापस करे घर चाहिए चाय पी के प्रमोद कढ़वाया टिक्को। मैं ही कढ़वाया पीछे मेरे पापा और पिंकू भाई। तो मम्मी के पगात लाग गए मैं दोनों जन चल पड़े घरे घरे आ गए। आज मन काम तो मैं जल्दी आ गई ज़्यादा रुकिया को नहीं और मैं लगी पढ़ाई करना खातर चेंज वेंज करके। और प्रमोद चेंज करके चल गया सूरा वाली यानी कि मेरी सिस्टर इन ने लेने खातर। तो क्योंकि बच्चा की सर्दियों की छुट्टी पड़ गई है तो अब सारी छोरियाँ पर घर जा रही है क्योंकि वही टाइम हुआ है क्योंकि टावरा की छुट्टी पड़ जाए दीदी रंग लग जाए मौज मतलब एक बेस्ट टाइम। तो मैं मेरी पढ़ाई पूरी करी है और करके मैं आ जाई हूँ 4 बजे लगभग। तो चाय पानी पी के मैं करूँ सब्जी की तैयारी। तो मैं सोची मैं बनाऊँगा कढ़ाई पनीर। तो आज पनीर कोई नहीं करी तो मैं बनाऊँ कढ़ाई पनीर। देखो निंजा टेक्निक। तो पहला मैं काटी है सब्जी यानी कि शिमला मिर्च और प्याज और बना करे हल्का से तेल में सौते। हाँ तेल में थोड़ा डाली है दिखाइए बोलो दिखा भी दूंगा। हल्का से तेल में दोनों चीज़ें सौते करिए सौते करके बाहर निकाली क्योंकि पनीर खतरे में पापा ने कही पापा जी पनीर ले आ दो। पापा के मैं चाय पी के लेके आऊँ पापा पीने ला रहे चाय इतना मैं सोची सब्जी सौते कर लूँ क्योंकि हम टाइम लगेगा। तो सब्जियाँ ना हल्की हल्की सौते करिए यानी कि तेल में डाल के धीरे धीरे भुननी आना हल्की आँच पर भुनना। धीरे धीरे आँच पर आना बुरा कर लिया मतलब बड़ा ही बुरा करना थोड़ा सा क्रंचीपन रखना हुआ है। तो चिकन ना बनानी हो कढ़ाई पनीर पर मेरे को सीख लियो बहुत ईजी रेसिपी है। सिम आंच पर आने में भुने और भून के फिर मैं वापस पापा दिखने लगी कि पापा कच्ची कासी मेरी बनेगी कोनी कढ़ाई पनीर या सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च ना रह जावे क्योंकि अब मैं सोचो पनीर कुछ अलग हो जाएगा। तो मैं फिर पापा ने कॉल करी कि पापा अभी तक आया को नहीं। तो पापा का जस्ट 2 मिनट और लगेगी मैं बस आऊँ। तो 12 भी देखिए फिर मैं प्रमोद ने कॉल करी कि बान की तो टाइम लगेगा। तो मैं तो अभी हनुमानगढ़ निकले यानी कि 1 घंटा और लग जाएगा। तो बस मस्ती करके फिर मैं डिकूँ पापा ने अगेन कि पापा कच्ची कासी मेरी सब्जी बस सौते हो चुकी है। तो मैं सोचो कि पापा वही तो बना चाह क्योंकि चाह पियाँगे तो टाइम मतलब पास हो जाएगा। तो पहला मैं सब्जी डाल दीजिए कि सौते करीब है नॉर्मल छौंक खातर मतलब पहला बाहर निकाली है ना और सब कुछ निकाल के फिर मैं करी है थोड़ी सी तैयारी और यानी कि नेक्स्ट तड़का खातर यानी कि हम डाले मैं घी। अब मैं डाल दूसरी चम्मच तो चम्मच आप ये वेस्ट कौन का दोना जी कौन डाला ए चम्मच को आप रीयूज़ कर आगे तड़के के अंदर क्योंकि यहाँ पर घी लग रहा है। अब देने की तंगी थोड़ी सी तो घी बचा बचा के चालना है। मम्मी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। और दूसरी साइड में संभाली ग्रेवी यानी कि जी की मैं शुरू पोत बनाई टमाटर प्याज और हरी मिर्च की साथ साथ करे मैं किचन साफ़ क्योंकि मैसी किचन अच्छा कौन लगे तो थोड़ा थोड़ा साफ़ करके। और मैं एक बार बार देख के तब मैं तड़को भी आ गया। तो पहले मैं जीरो चटकाया अंदर और जीरो चटका आगे फिर मैंने कि मैं मूंगफली ले गई फिर मैं भाग के गई और मूंगफली ले गई थोड़ी सी कि 1-2 मूंगफली खाऊंगी तो मैं तड़को भी आ जाएगा और पापा भी आ जाएगा यानी कि मेरी पनीर आ जासी। तो एक आधी मूंगफली खा के फिर मैं मैगी के अंदर थोड़ा सा टमाटर प्याज और हरी मिर्च ने छौंक लगा दियो जब तक गोल्डन ब्राउन हुआ जब तक मैं एक आधी मूंगफली और खा लूँ क्योंकि टाइम पास ही करना है तो क्या करो चाहे। तो मैं इतनी आलसी कि मूंगफली भुननी भी कौन कच्ची मूंगफली आई है। तो एक आधी मूंगफली खाई इतना मैं सोचा कि चाय बना लूँ क्योंकि पापा ने लगो टाइम क्योंकि पापा मैंने कहा मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा पापा आया को नहीं। तो मैं सोची तो मैं ग्रेवी पका लूँ सागे। तो मैं तड़को एकदम ब्राउन हो गया यानी कि टमाटर प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया तो हम डाल दी मैं ग्रेवी और ग्रेवी में थोड़ा सा पानी मिक्स करिए ताकि कंसिस्टेंसी सही हो जाए सब्जी की। और अटे मेरी ग्रेवी भी ऑलमोस्ट यहाँ पकने वाली और मन टेंशन हो रही कि पनीर अभी तक आई को नहीं कदासी। तो टेंशन में मैं 2 मूंगफली फालतू खा ली और मूंगफली खा के मैं डाली अंदर मसाला यानी कि बेसिक लाल मिर्ची हल्दी और धनिया। तो मैं थाने एक टिप दूँ जेके लेडीज ने डर लगे नमक डाल दूँ सब्जी के अंदर यानी कि ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने मतलब जियां भी टेबल स्पून या फिर फुल स्पून में नमक डाले तो मैंने सूंघ लेवे नहीं यानी कि पहला स्मेल कर लेवे तो वो कभी भी तेज़ नमक कौन जावे। तो मैं खाते पहला बेसिक मसाला डाल दिया मैं भी सेम चीज़ करूँगा देख लियो।
नमक ना पहला मैं स्मेल करी फिर डाले ताकि वो ज़्यादा ना हो। आज मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा यूज़ करने भी है तो 1 चम्मच में काम हो जाए कर, पर आज मैं डाली 1.5 चम्मच। और मेरी ग्रेवी पकड़ने खातर छोड़ दी। इन्हें मेरी सब्जियाँ निकल ला रही है पनीर ने, और मैं भी निकल ला रही हूँ पापा ने पनीर ने। तो मेरी ग्रेवी एकदम तैयार होगी, बॉयल हो गया, मैं एक अच्छे से बॉयल आ गया। फिर मैं कि पापा तो लेट हो सी, तो मैं एक काम करूँ, चाह को मैं सिर्फ सोचने लग रही थी देर कि चाह बना लूँ चाह बना लूँ। फिर मैं कहा चल भाई, पापा तो कौन देखे दूर आंता, चाह टेक ही दूँ। मम्मी ने पूछे मैं को, मम्मी चाह पी लिया, टाइम लगेगा बने। मम्मी का हाँ। फिर मम्मी की सुन के मैं टेक दी चाह। पहला तो ग्रेवी साइड में रखें, यानी कि धीरे धीरे बॉयल होती रहेगी, क्योंकि पनीर डालने में टाइम लगेगा। तो मैं बना ली दूसरे साइड चाह। और चाह बनाता बनाता मेरे पास इतनी सी टेंशन हो रही कि भगवान आज पनीर बन जाए, आज पनीर बन जाए, नहीं तो सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज सर्व करना पड़ेगा। तो मम्मी से हंसती हंसती ये बात करी, बना ली चाह। चाह पी के जब तक चाह में उबाला, जब तक मैं गई बाहर देखने खतरे की पापा आवे कौन रास्ते पर। तो बाहर हुई फिर देखो इतना अच्छा हो रहा, तो मैं लाइट ऑन कर दी क्योंकि दिन छिप चुकी ऑलरेडी। और मैंने दूर तक पापा आंदा कौन देखा। फिर मैं निराश होकर वापस आई, इतना मैं मेरे पीछे पीछे पापा भी आ गया करा। पापा मन दे दी पनीर। तो मैं अठे पनीर का क्यूब्स कट करे, मम्मी मैंने कभी ना चाह लिया उबल लिया। तो मैं 2 मिनट में पनीर डाल के फिर चाह लेके आऊँगा। तो फटाफट पनीर की कटिंग करी और मैंने सब्जी में मिक्स कर दी। और मिक्स करके बर्तन वर्तन साफ़ करे है, और ग्रेवी ने एकदम अच्छा बॉयल आने दिया है मिक्स करके सब्जी ने। और इतने मेरी दूसरी साइड चाय भी तैयारी, तो मैं चाय भी सर्व कर ली। और चाय पीनता पीनता कुछ एकदम मसाला बाकी है, तो मैं डाल दिया कढ़ाई पनीर के अंदर। इतने भी बॉयल हो गए एकदम। आपको टेस्ट छोड़ दीजिए कि कस्तूरी मेथी। तो ऐसा जब तक बॉयल है, जब तक मेरी चाय भी ख़त्म होगी, चाय चू पी के फिर मैं दूसरी साइड में हलवो, क्योंकि दीदी पावे तो मिठो बनो तो ज़रूरी है, घर की बेटियाँ हैं। मैं चाहूँ तो मेरी मम्मी भी बनाए करें। तो सेम चीज़ मैं भी करी है कि मैं दूसरी कढ़ाई धो के चढ़ा दी गैस पर। पहले मैं सोचा मैं सूजी का हलवा बनवाऊँगा, फिर सूजी के खातर मैं कन करे सूजी खत्म हो रही, फिर मैं चलो आटे का हलवा बनाशा। तो जिकन आटे का हलवा ना बनाने खातर मैं एक टिप दूँगा, यानी कि छोटी सी ट्रिक जी की याद रखो तो कभी ख़राब को नहीं हुआ है। मतलब मैं ये भी सीखी हूँ मतलब सासरा आ गई, क्योंकि पहला मैं बनाती कौन, सासरा आ गई, मैं अपना आप ही सीख गई स्टार्टिंग दिनों। तो चमचा चमचा धो के साफ़ करे और कढ़ाई भी सूखना खातर छोड़ दी। और अब मैं बनाऊँगा सीरो। सीरो वो भी आटा को। तो पहला चमचा सुखाए और और डालूँगा घी। अब देखो घी जवाबदारी मैंने मेरी सासू दे रखी, तो सोचो मैं कितनी समझदार हूँ खुद की तारीफ खुद ही। पर कोई ऑप्शन कौन, कोई और तो करे कौन। तो फटाफट सब्जी डाल, मतलब सब्जी याद हो रही है, घी डाल लिया कढ़ाई के अंदर। थोड़ो घी डालना है भी, तो रेसिपी है कि 1 बाटी अगर आप घी लेवा तो 1 बाटी अपन हलवो लेना, वो आटो लेना चाहिए, और 1 बाटी ही अपन चीनी लेनी चाहिए। और जितो आप आटो लिए मैं 1.5 गुना, यानी कि जितो आटो ले मैंने मैं 1.5 गुना पानी लेने में, यानी कि फिर आटे में कभी भी हलवे में कभी गुठली कौन पड़ा रही, एकदम परफेक्ट हलवा बन के तैयार हो जावे। तो ये चीज़ मैं करी, सारू पहला लियो है घी, यानी कि मैं अंदाजो लियो 1 कटोरी घी। तो बैंगन तर में 1 कटोरी आटो एकदम अच्छी तरह छान के, और मैंने एकदम गोल्डन ब्राउन करे दूसरी साइड में टेक दी है गैस पर। पानी जी को एकदम बॉयल हो जावे, क्योंकि एकदम बॉयल पानी चाहिए अपने खातर। कई लोग चाशनी बना ले, पर मैं चाशनी को बनाऊँ, पहला मैं सीधो ही पानी डालूंगा, फिर ऊपर चीनी डालूंगा। तो बीच में छोड़ गई कढ़ाई बार है, यानी कि सब्जी वाली कढ़ाई, क्योंकि पापा बैठे हुआ रोटी खाना खाते टिक्का। तो दूसरी साइड मेरा हलवो भी एकदम हलवा को जो पात हो, यानी कि कच्चो आटो वो एकदम पक गयो। तो मैं डाले अंदर एकदम बॉयल गुब्बारा मार दो पानी, यानी कि थे तरीकों का इसको कि छमको दियो मैं सीरे ना। ए टाइम पर लगातार नहीं वो कुर्सी चलानी है, नहीं तो सीरे में गुठलियाँ पड़ जावे। बहुत सारे लोग रिलेट करें, क्योंकि अभी तक मेरे यहाँ हो कौन गुठली पड़े, पर मैं सुने कि गुठली पड़ जावे दबा दबा रहने स्टेयर ना करे। तो मैंने छोड़ो कौन दबा दब स्टेयर करियो है। और ए कंडीशन के अंदर अपन बेरो पड़ जाए कि अपना पात पक, क्योंकि वो देखो ना कढ़ाई छोड़ दी, अगर ना पके तो ये चिपक ही जावे। फिर मैं डालेंगे अंदर चीनी, जितो आटो लिए भाई थी चीनी डालनी हुआ, पर जिकन कम मीठो पसंद है थोड़ी सी कम कर सके, मैं थोड़ा सा कम करियो है। फिर हम डाली मैं चीनी ऊपर, और चीनी भी अच्छी तरह मिक्स करती, क्योंकि नहीं तो चीनी का दाना मुँह में आवार। कई लोग बुरा खांड भी डालते हैं, पर मेरे को नहीं आई तो मैं यही डाल दी। फिर हम करिए मिक्स, 2 मिनट मिक्स करने, क्योंकि हलवा तो मेरा तैयार हो सिर्फ 10 मिनट में हलवा बन जावा है। मिक्स करके मैं ढूंढिया ड्राई फ्रूट तो मिल गया, पर खोपरा मेरे लगोड़ो, तो खोपरा मैं ढूंढ के ले बारों। ये टोटका सा करके मैं ही छोड़ू, क्योंकि हर बारी मैं ये बनाऊँ हलवा। तो इन्हें मैंने ढूंढ के छोटे छोटे टुकड़ा अब भी निकाल ली, क्योंकि बड़े टुकड़ों नाश करना अच्छा छोटा टुकड़ा यूज़ कर लो। तो छोटे टुकड़ों यानी मैं ग्राइंड भी देखो, पहला मैं जिको
अदरक घिसना को नहीं करे, मैं सोचे मैं वो करूँगा। फिर मैं कि ना यो भी ना सो वो भी ना सो अच्छे मैं ग्राइंडर काट लियो। फिर मैं वो घिसना काटिया कद्दूकस काटिया। मैं चाहूँ चाहे तो बाटी वेस्ट ना करके यानी कि बाटी चुंठी ना करके मैं कढ़ाई के ऊपर सीधो ही मतलब ग्रेट कर दियो। और फिर मैं थोड़ा सा काजू बादाम भी काट लिया हल्का फुल्का, और वह भी अंदर डाल दिया ताकि यहाँ रॉयल दिखे थोड़ा सा। हलवा है तो आटा गलो पर अच्छा लगा। और ऊपर थोड़ा सा और ग्रेट कर दियो कोकोनट यानी कि खोपरो। और ये मेरा सीरा वो लास्ट लुक यानी कि फाइनल लुक। फिर मैं भगवान जी ने भोग लगा के आई हूँ और कढ़ाई ले गई हूँ बाहर, यानी कि मम्मी पापा जरा बैठे, मम्मी रोटियाँ बना ला रहे, पापा रोटियाँ खान लग रहे हैं। तो अठे मम्मी पापा बैठे, मैं भी अंकल ने बैठ गई। और पापा रोटी खा के जा चुके आप मतलब बिस्तर पर, और मैं बैठी मम्मी कन डिकन लग रहा। इतना मैंने सुनियो गाड़ी का हॉर्न, यानी मैं भाग गई बाहर भाजी भाजी कि प्रमोद रे आ गया। तो मैंने बस ये है कि प्रमोद वो डीपर हॉर्न दे ला रहे यानी कि बतावे कि भाई मैं आ क्यों इंडिकेट करा मैंने ताकि मैं भाग गया उसको। तो मैं जी भाज गई, मैंने बस यहाँ की टापर उतरा गई। तो आज मेरी दो ननद आया है यानी कि पूनम दीदी और सुलोचना दीदी, यानी कि छोटा बड़ा दोनों, और दोनों का बच्चा है क्योंकि मैं छुट्टियाँ पड़ रही है। तो ये जो आगे बैठे नहीं, ये है दीपू यानी कि मेरा ननद छोटो छोटो सो। और ये उतरे पूनम दीदी बांगा माता श्री, और पीछे उतरे वो बड्डा दीदी यानी कि सुलोचना, और बांगे छोटी सी बेबी। तो अन करे मैं वेलकम, या देखो ये है बेबी और ये सुलोचना दीदी। अंसार ने वेलकम करे, गले मिला। और बहुत टाइम 2 महीना हो गया 2 महीना बाद अंसार ने वेलकम करे वापस। और फिर मैं बैठी अंदर, सारा रोटी खा लिया, यानी कि पापा मम्मी सिर्फ मैं ही बाकी है। तो मैं चूल्हा कर बैठी खाइए रोटी, और रोटी खा के मेरे बैठे करी हताई चूल्हा माग बाली रठी के जब तक हताई करिए। तो बाय बाय, गुड नाइट। आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, बाय।